अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राना उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रिलेट कर रहा है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कत्ल करने की नीयत से उसके ऊपर हमला करता है तो क्या ये जुर्म है और इसको कौन सा सेक्शन डील करेगा और इसकी पनिशमेंट क्या है। व्यूअर्स, अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे पे जान से मार देने की नीयत से हमला करता है और वो बंदा जिस पे हमला वो करता है वो कुदरती तौर पे बच जाता है, ऐसी सूरत में इसको सेक्शन 324 जो है सेक्शन 324 डील करेगा और इसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक इसकी सज़ा है और साथ फ़ाइन भी होगा। अब इसमें कुछ सूरतें आ जाती हैं, कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे पे जान से मार देने की नीयत से उस पर हमला किया है मगर वो बंदा बच गया है तो सेक्शन 324 उस पर अट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को फायर किया है, जान से मार देने की नीयत से स्ट्रेट फायर किया है जो कि उसके बाजू पे लग गया है या उसके शोल्डर पे लग गया है लेकिन वो बंदा बच गया है, तो इस सूरत में सेक्शन 324 अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को फायर मारा है लेकिन फायर उसके पैर की उंगली पे लग गया, अब नॉर्मल सूरत हाल में अगर जो फायर है वो उसकी उंगली पे लग गया है, पैर की उंगली पे लग गया है या अंगूठे पे लग गया है, इसमें उसकी डेथ कोज नहीं हो सकती, बंदा मर नहीं सकता अगर पैर की अंगूठे पे या उंगली पे फायर लग गया है। इस सूरत में उस पर सेक्शन 324 अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि पीछे मैंने बयान किया कि अगर उसने फायर मारा शोल्डर पे या उसने फायर मारा सीने पे लेकिन बंदा बच गया है, अब सेक्शन 324 तो अट्रैक्ट हो गया है। उसके बाद जो इंजरी कॉज हुई है, जो उसको ज़ख़म आया है, वो भी सेक्शन ऐड होगा FIR में। वो जो भी उसकी नौयत होगी उसके मुताबिक वो सेक्शन ऐड होगा, जो ज़ख़म की नौयत होगी उसके मुताबिक। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप FIR में 324 की FIR में लिखा था कि उसने जान से मार देने की नीयत से सीधा फायर किया। अब इसमें यह बात आती है कि फ़ायर कहाँ किया, मतलब फ़ायर कहाँ के लिए किया, पैर में मारने के लिए फ़ायर किया, पैर पे फायर मारा या हाथ पे मारने की नीयत से फायर किया, इसलिए ये कंडीशन डिफरेंट होती है। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए होता है वो उसकी इंटेंशन होती है, उसकी नीयत थी कि मैं दूसरे को मर्डर करूँ, ठीक है। उसमें नीयत का जो इंटेंशन का फैक्टर होता है, उसकी इंटेंशन कैसी थी, उसकी इंटेंशन बैड थी और उसने एक्ट किया, उसने कोई एक्शन किया जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो गई। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि अगर किसी ने को फायर मारा लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी इसको जान से मारने की नीयत से, उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं फायर मारूंगा लेकिन साइड से निकल जाए, डराने की नीयत से उसने किया, तो ये इसकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसको जान से मार दूँ, उसकी इंटेंशन थी कि मैं इसको डराऊँ, ठीक है। या उस बंदे ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया कि अगर वो फायर ना करता तो जिसको फायर लगा वो बंदा उसको जान से मार देता, या कोई ऐसा एक्ट कर दिया उसने जिससे अमूमी तौर पे मौत वाक़या नहीं हो सकती, या उसने को प्लान किया था कि मैं इसको मिसाल के तौर पे मैं इसको पानी में या दूध में जहर मिला दूँगा, जहर मिला के पिला दूंगा, लेकिन उसने वो प्लान अपना विड्रॉ कर लिया। उसने जहर मिला लेकिन उसने पिलाना नहीं था, वो वहीं रखा, उसने कहा मैं नहीं पिलाऊंगा, तो वो कहीं आगे पीछे और कुदरती तौर पे उसने पी लिया, तो उसने अपना प्लान तो विड्रॉ कर दिया था। इसमें देखी जाती है कि ऑफेंस की शिद्दत क्या है, उसकी नौयत क्या है। उसने फायर मारा, उसने आया सर पे फायर मारा, अगर सर पे फायर मारता तो फिर तो उसकी इंटेंशन क्लियर थी कि ये उसको मर्डर करना चाह रहा था। दिल के पास फायर मारा तब भी उसकी इंटेंशन थी कि मैं इसको वो बंदा जो है इसको मर्डर करना चाह रहा था। अगर उसने
पैर पे मारा फायर, तो फिर उसकी इंटेंशन नहीं लग रही इसमें कि वो मर्डर करना चाहता है उस बंदे का, ठीक है। इसमें इंटेंशन इस तरह देखी जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी पनिशमेंट 10 साल तक है और साथ फाइन भी हो सकता है। अब इसमें 10 साल की सज़ा जो दी जाती है अमूमन वो प्लान मर्डर में दी जाती है कि उसने पूरा प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो उस सूरत में उसकी पनिशमेंट 10 ईयर्स होगी